पता है स्पाइडर सिल्क सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बायोलॉजिकल मटेरियल है, लाइक जो हमें अर्थ पे मिलता है। और डायमंड बहुत स्ट्रांग होता है, सिलिकॉन कार्बाइड स्ट्रांग होता है, एक ग्राफीन होता है। ग्राफीन का कहते हैं कि एक सिंगल लेयर ऑफ मतलब थिकनेस अगर सिर्फ एक एटम की भी हो ना, उसके एक शीट की, दैट इज लाइक 200 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन स्टील। पर नथिंग कम्स क्लोज टू जो बार्सिलोना ने इस लीग कैंपेन में जो मेटल शो करा है, स्पिरिट। आई डोंट नो, मतलब पता है जब पहले बारसा जीती थी, इट वाज नॉट सो मच अबाउट कि कितना हम एटलीस्ट लाइक डिफिकल्ट टाइम से कर रहे हैं, एवरीथिंग वाज गुड। जब सब अच्छा चलता है तो इट्स ईजियर, मैंने बहुत बार बोली ये बात। पर भाई इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस, नेगरेरा के लांछन लग रहे हैं, मेसी चला गया था, यूरोपा लीग से बाहर हो रहे हैं, चैंपियंस लीग से बाहर हो रहे हैं, फाइनेंशियल फेयर प्ले तुम्हारे सर पे चढ़ा हुआ है, तेबास अलग से लड़ रहा है तुम्हारे प्रेसिडेंट से, प्रेसिडेंट कुछ कुछ बोल रहा है, लोगों को लग नहीं रहा सच बोल रहा है। तो इतने ड्रामे के बावजूद बार्सिलोना ने जो इस सीजन, दे हैव जस्ट ग्राइंडेड आउट रिजल्ट, मजाक भी नहीं। और ये मतलब ऑब्वियसली एक वो आइडिया ऑफ ब्रिलियंस है, एक एक सेक्शन है बार्सिलोना का जो कि उसको लाइक बोले, और ऑब्वियस ही बात है, बहुत काम अच्छा भी किया है। पर ये डिफरेंट और स्पेशल इसी वजह से, सिर्फ मजाक नहीं, सिर्फ इस वजह से स्पेशल है क्योंकि इन लोगों ने भाई बहुत फाइट करी है। दीज प्लेयर्स भाई, आई लव देम। एक एक बंदा इतना बुरी तरह फाइट करता है भाई। और तुम अ लॉट ऑफ प्लेयर्स जो कि बुरी तरह क्रिटिसाइज थे, यू टॉक अबाउट सर्गी रोबर्टो, यू टॉक अबाउट कैसी, भाई कम ऑन, दिस इज लाइक दिस द क्रेजीस्ट पार्ट अबाउट दिस एल क्लासिको वाज कि जिन लोगों ने हमारे लिए स्कोर किया थे सर्गी रोबर्तो और कैसी, भाई इससे ज्यादा फ्लेक्स, देर इज नो बिगर फ्लेक्स कि तुम डर भी जाते हो और सर्गी रोबर्तो और कैसी के गोल्स से जीतते हो तुम, एंड यू आर कमिंग बैक एज वेल इस गेम में। दिस वाज मतलब ऐसे गेम ऑन अ बैलेंस ऑफ मोमेंटम तो सेम ही था, लाइक ऐसे बैलेंस ही लगा, ऐसे नहीं लगा कोई टीम बहुत ज्यादा वो थी, अच्छी थी या बुरी थी। लेकिन यू स्टार्टेड लाइक अच्छा स्टार्ट करके गोल कंसीड कर लिया फालतू का, जो कि मतलब भगवान ने दे दिया था। तो ऐसा गोल कंसीड करके वापस आना, आई लव्ड इट भाई, एवरी पार्ट अबाउट दिस फाइट। इनफैक्ट ये शायद न्यूट्रल्स के लिए शायद सबसे बेस्ट एल क्लासिको था ना इस सीजन का, मेरे हिसाब से तो नथिंग कम्स क्लोज। मतलब थोड़े वैसे एल क्लासिको हुए थे स्टार्टिंग के, दो जो एल क्लासिको के सीजन स्टार्ट के, एक तो जो मैड्रिड जीती थी 3-1, और फिर जो बार्सा कोपा सुपर कोपा में जीती थी 3-1। दोनों अच्छे थे पर वो वन साइडेड टाइप थे, लाइक एक ही टीम जीत गई इस तरीके के थे। ये वाला तो भाई दिस वाज बैक एंड फोर्थ, एकदम खतरनाक, दिस वाज अ शो। इससे बेटर फुटबॉल गेम, वैसे मैं हर हर मैच के बाद ये बोलता हूँ तो इसकी कुछ वैल्यू नहीं है, बट मेरे को दिस वाज माई फेवरेट फुटबॉलिंग गेम, मजाक नहीं भाई। मैं बैठ नहीं पा रहा था, आई कुड नॉट सिट क्वाइटली, एवरीथिंग अबाउट दिस गेम वाज स्पेशल। और इफ बार्सिलोना विंस आफ्टर दिस गेम, 12 पॉइंट्स, अब 12 गेम्स टू गो, अगर हर मैच में एक पॉइंट भी लूज करोगे तुम, जो कि पॉसिबल है, तब भी तुम जीत ही जाओगे। आई थिंक गोल डिफरेंस होता है, या पता नहीं, शायद हेड टू हेड होता है गोल डिफरेंस, अगर हेड टू हेड होते तो शायद नहीं, लेकिन अगर गोल डिफरेंस होगा तो जीत जाओगे। तो इट्स अ सुपर पोजीशन टू बी इन बार्सिलोना के लिए। और लास्ट सीजन बार्सिलोना इस पोजीशन पे शायद 14 पॉइंट पीछे थी, 12 पॉइंट पीछे थी, समथिंग लाइक दैट। और अब दिस सीजन दे आर 12 पॉइंट्स अहेड। शावी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का स्टार्ट ही इसी से किया था, दैट वी नीड टू रिमेंबर वेयर वी केम फ्रॉम, वी वर एट द पोजीशन ऑफ रियल मैड्रिड लास्ट सीजन। लास्ट सीजन एंचेलोटी ने बोला था कि बार्सिलोना इज नॉट आवर डायरेक्ट राइवल, सेविया, एटलेटिको और सोसिएदाद आर क्लोजर टू अस। तो भाई थिंग्स चेंज, और दिस इज द गुड थिंग अबाउट लाइफ, नथिंग इज परमानेंट। कोई भी पोजीशन यू कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। और भाई मैं तो कहूंगा बारसा फैंस की तरफ से, और बारसा फैंस को स्पेशली बोलूंगा, भाई एंजॉय दिस, दिस इज बाय फार द मोस्ट फन आई हैव हैड विनिंग अ लीग टाइटल। मतलब ऑब्वियसली और भी थे, वो मेसी रोनाल्डो एरा में वो सब भी थे, बट दिस फील्स डिफरेंट। यू डोंट हैव अ सुपरस्टार, समझ लो, मतलब है लैंडोस्की, ऐसे बुरे प्लेयर्स नहीं है, बट दिस सीजन इज जस्ट हार्डर। और कई बार वो होता है कि देर इज समथिंग अमेजिंग अबाउट अचीविंग द ग्रेट एंड इम्पॉसिबल, उस तरह का फील आ रहा है। तो भाई आई एंजॉयड इट थॉरली। और भाई अगर बात करो ना परफॉर्मेंस की, इंटरेस्टिंग बात, गेम के स्टार्ट से पहले क्या हुआ था, बहुत कहानी थी विनीसियस और अराउहो, ये दोनों लड़ेंगे, ये दोनों मरेंगे, इस पे बहुत वो था भाई, बहुत होगा। इनफैक्ट विनीशियस मेरे हिसाब से सही खेला भाई, डुअल्स में यू कैन नॉट, बहुत सही था विनीशियस, इससे बेटर कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट स्टिल आई थिंक बार्सिलोना डिड वेल। और तुम बात करो भाई, पता है क्या है,
इज इट फेयर टू से कि बार्सिलोना के लिए सही नहीं है ये तो इस तरीके से खेलना, क्योंकि बार्सिलोना हमेशा कंट्रोल नहीं करती, थोड़ा गेम चेस करती है, थोड़ा डिफेंड करती है, थोड़ी थोड़ी रैश टीम, थोड़ी गंदे दिखने वाली टीम है, समझ लो, थोड़ी एथलेटिक होएगा ऑलमोस्ट, इफ आई कैन से दैट। पर ये वैसी वाली चीज है, लाइक गिविंग द टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन, वैसी वाली, समझ रहे हो। लाइक ऑब्वियसली बार्सिलोना को के प्लेयर्स को बेनिफिट करेगा कि तुम पोजेशन रखो, ज्यादा कंट्रोल रखो, समझते हैं। पेड्री, गावी, फ्रेंकी, इन सब प्लेयर्स को दिस टाइप ऑफ फुटबॉल पसंद आएगा, लेवेंडोस्की, इन सब प्लेयर्स को ये बेनिफिट करता है। लेकिन आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू। और भाई अगर इस बैकलाइन की बात करो, ऑल दो हमारे जो फॉरवर्ड्स हैं और जो मिडफील्डर्स हैं, दे माइट नॉट बी द मोस्ट कंफर्टेबल ऐसे डिफेंड करने में और ऐसे लो ब्लॉक बनाने में। मतलब इस सीजन तो ऑब्वियसली उन्होंने प्रेसिडेंट सेट कर दिया कि दे कैन डू इट, दे कैन डिफेंड, दे कैन फाइट। लेकिन अगर वैसे बोलो, इन जनरल बोलो, उनके करियर के हिसाब से बोलो, तो दिस इज नॉट द बेस्ट वे टू यूटिलाइज देम। बट स्टिल ये जो बैकलाइन है, दिस रेलिशियस डिफेंडिंग। तुम कुंडे की बात करो, आउटसाइड ऑफ एक दो जो गिव अवेज करे थे फालतू के सेकंड हाफ में 70 मिनट के बाद, वो अजीब सा हो गया था थोड़ा गेम भी उसको। ही वाज सबलाइम भाई, क्लीन, नो मिस्टेक, नथिंग ऑन द बॉल, सुपर अमेजिंग। और वो हमेशा की तरफ से, एंड ही हैड अ डिफिकल्ट गेम। विनीशियस बहुत अच्छा खेला था मेरे हिसाब से, और वो डुअल हमेशा ही, मतलब आई थिंक इट्स डिफिकल्ट फॉर एवरी डिफेंडर इन द वर्ल्ड, विनीशियस के साथ 1v1, और वो जब लॉन्ग बॉल्स निकलती है चेज करना। बट भाई दे जस्ट डू इट। यू टॉक अबाउट क्रिश्चियनसन, आर यू किडिंग मी? कॉब हमने तो भाई मजाक नहीं, क्रिश्चियनसन इज बाय फार द बेस्ट साइनिंग दिस सीजन, मतलब इसमें कोई डाउट है नहीं। नथिंग, नो अदर साइनिंग कम्स क्लोज एटलीस्ट फॉर बार्सिलोना। भाई तुम इस बंदे पे पता है क्या लांछन थे कि इसका पेट दर्द हो जाता है मैचेस से पहले, ये बिग मैचेस में नहीं खेलता है, वो 1v1 नहीं डिफेंड करता, और बड़े स्ट्राइकर जाएंगे एरियल डुएल्स चूज करेंगे। नथिंग स्टॉप्स क्रिश्चियनसन। फ्लॉलेस गेम, he had a flawless game again and again. In fact you can make a fair case that he is our best defender. अगर तुम थोड़ा होलिस्टिक गेम की बात करो ना, ऑन द बॉल ही इज क्रेजी, ऑफ द बॉल ही इज क्विक, ही इज स्ट्रॉन्ग, मतलब मैं मजाक नहीं, क्रिश्चियनसन हैज बीन अ ब्लेसिंग। उसने लिटरली, यू कुड नॉट एक्सपेक्ट लाइक इम्पैक्ट लाइक दिस फ्रॉम क्रिश्चियनसन भाई। एटलीस्ट जो तुम चेल्सी फैन से सोच रहे थे वो तो नहीं था, बट ही हैज बीन क्रेजी, वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग्स वी हैव मेड इन अ लॉन्ग टाइम। और तुम बात करो रफीनिया की, ऑल दो मैं रफीनिया थोड़ा पोलराइजिंग फिगर है, बहुत लोग बोलते हैं बेकार है, डम्ब है, बहुत मिस्टेक्स करता है, बट व्हेन ही इज ऑन द पिच थिंग्स हैपन, मजाक नहीं। और इस गेम में मेरे को स्पेशली थोड़ा पोटेंशियल दिख रहा था, क्योंकि रफीनिया जब एक्चुअली में लाइक चीजें पुल ऑफ करता है ना, इट इज वेरी डेंजरस। वो कर रहा था, वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, उसके डिसीजन मेकिंग स्पेशली, ही मेक्स अ लॉट ऑफ बैड डिसीजंस। पर भाई उसका होना पिच पे, स्पेशली जब से डेम्बेले इंजर हुआ है, एंड उसका इम्पैक्ट इज अनडिनाइबल भाई। रफीनिया हैज बीन अमेजिंग, यू हैव टू गिव हिम क्रेडिट। और लेवेंडोस्की की बेस्ट परफॉर्मेंस शायद आफ्टर वर्ल्ड कप, ही लुक्ड ग्रेट, टर्न्स, ट्विस्टिंग, पेस। रूडिगर के साथ वो जीत नहीं रहा था इतने डुएल्स, लेकिन एक वो मुझे याद है, लॉन्ग बॉल 1v1 चेस करना, इट्स नॉट जस्ट अबाउट विनिंग हमेशा, समझ लो, यू हैव टू पीछे वालों के लिए प्रेसिडेंट सेट करना होता है। वो जो लॉन्ग बॉल डाल रहे हैं उसको मोटिवेट करना होता है कि यू कैन डू इट अगेन, आई वाज दिस क्लोज, आई कुड हैव वन इट, समझ लो। ये फाइट्स, दीज लिटिल फाइट्स जो गेम के बीच में हो रही थी, जो गावी शायद एक आध बार, लाइक गावी इन एंड आउट ऑफ द गेम था, ऐसे लाइक 10 मिनट के लिए लगता था ही इज रियली इनटू द गेम, फिर जा रहा था, बट इट्स द फाइट दैट मैटर्ड इस गेम में तो स्पेशली, क्योंकि इट डिडंट मैटर इफ यू लाइक बहुत अच्छा खेल के हार गए, इट वुड हैव बीन अ वेस्ट, यू हैड टू विन इट, दे डिड विन इट। यू टॉक अबाउट, और पता है एक बंदे की बात करना जरूरी है, क्योंकि मैंने थ्रू आउट दिस सीजन और स्पेशली सिंस द ट्रांसफर मार्केट इस बंदे को बहुत लताड़ा है, इसे बहुत पीटा मैंने, इसके बारे में मैंने क्या क्या नहीं बोला भाई। फ्रेंकी डियोंग, कुछ नहीं बोल सकते, यू कैन नॉट से अ वर्ड अगेंस्ट हिम, ही इज अमेजिंग। दिस इज हिज ब्रेकआउट, मजाक नहीं, दिस इज हिज ब्रेकआउट सीजन एट बार्सिलोना। उसने एवरीथिंग ही डज इज परफेक्ट। पहले ही यूज्ड टू टेक सो मच टाइम, पहले ही डिडंट, मतलब उसके पास एक इंटेलिजेंस मेरे को लगता था एटलीस्ट बारसा में खेलने के लिए, कि सही डिसीजन नहीं ले रहा था। नाउ ही मेक्स द राइट डिसीजंस। मेरे पास इमेज शो करने के लिए नहीं है, बट इंटरेस्टिंग चीज अगर टैक्टिकली बात करो तो फ्रेंकी इतना इंपॉर्टेंट है ना इस टीम के लिए, स्पेशली जैसा गेम शावी खिलाना चाहता है। शावी सिर्फ शॉर्ट पासेस, स्ट्रेट पासेस पसंद नहीं करता, शावी सिर्फ शॉर्ट पासेस, स्ट्रेट पासेस पसंद नहीं करता, उसको ना डायगनल्स पसंद होता है। और तुम देखो, हमारा जो लेफ्ट साइडेड डायनामिक है, हम वो राइट साइड पे रेप्लिकेट नहीं कर सकते, बट स्टिल इट्स सो इंपॉर्टेंट
जब फ्रेंकी बॉल लेता है और वो जैसे ऑर्गेनाइज करता है ना अपनी प्लेयर्स को डायगनल्स में, एक बहुत पेक्यूलियर मोमेंट था जब रफीना बोलते हैं सर्गी रोबर्टो और गावी को सेम लाइन में आने के लिए ताकि दे कैन प्ले द तबेला। और जिन लोगों को नहीं पता, तबेला इज बेसिकली अ स्टेयर केस, शायद पोर्चुगीज वगैरह में, आई डोंट नो लाइक किस लैंग्वेज में, बट तबेला बेसिकली इज लाइक अ स्टेयर केस। तो डायगनल जैसे एंचेलोटी की टीम से बहुत अच्छा करती है तबेलास बनाना, बट दिस इज समथिंग आई हैव यू कैन स्टार्ट टू सी बार्सिलोना में, bringing a different kind, a different flavor into the team. Diagonals आ रहे हैं, लोग just closer हैं, और वो एक धीरे धीरे आई कैन सी इट बिल्ड, वो सोशो इफेक्टिव कनेक्शन प्लेयर्स के बीच में यू कैन सी इट बिल्डिंग, एंड फ्रेंकी इज द की फॉर दिस, क्योंकि फ्रेंकी इज ऑलमोस्ट एंटीथीसिस टू व्हाट बार्सिलोना एक्सपेक्ट्स फ्रॉम इट्स मिडफील्डर्स। इस सेंस में नहीं कि वो टेक्निकल है और एथलेटिक है, वो अग्रीड होते हैं, टॉप प्लेयर्स आर लाइक दैट, बट मैं वो कह रहा हूँ कि ही इज नॉट द सेम, लाइक ही डजंट, वो पॉकेट्स में नहीं खेलता, समझ रहे हो, ही डजंट गो बिटवीन द लाइंस बहुत ज्यादा, ही कैन प्ले देयर, ही इज ग्रेट बिटवीन द लाइंस, बॉल मैनिपुलेशन बहुत अच्छी है, बट ही डजंट डू दैट, उसका स्ट्रेंथ नहीं है, इट्स नॉट हिज गेम बेसिकली। बट फ्रेंकी ने मेरे को चुप कराया ऑनेस्टली, यू हैव टू गिव हिम द क्रेडिट्स। और मतलब मैंने इतना लीगा नहीं देखा इस सीजन, बट इफ आई हैड टू पॉइंट आउट सम ऑफ द मिडफील्डर ऑफ द सीजन तो नहीं, बट इस सेकंड हाफ में he might be top 5 midfielders in La Liga easily in my opinion, है at least। तो भाई बंदों ने like literally they have changed the narrative around themselves। और भाई रियल मैड्रिड के लिए देखना है, आई थिंक लीग सीजन एटलीस्ट, अब बोलेंगे तो नहीं ऊपर से कि इट्स ओवर, बट आई थिंक प्लेयर्स को पता ही होगा, क्योंकि कोर्तुआ भी कह रहा था वी हैव टू बी ऑनेस्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू विन नाउ। तो भाई अब देखते हैं मैड्रिड क्या करेगी आगे जाके। पर एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे याद दिलानी है, लास्ट सीजन 4-0 बार्सिलोना जब एल क्लासिको जीती थी, तब लोगों ने बोला था कि, तब कोर्तुआ नहीं बोला था, सुनो कोर्तुआ ने बोला था कि देवर सेलिब्रेटिंग अ विक्ट्री, प्राइड इन, पता नहीं क्या था वो, मैं भूल भी गया कि प्राइड हो गए 12 पॉइंट पीछे, बट दे आर स्टिल प्राउड, और ये सब चीज हो रही थी। कोर्तुआ ने बोला था कि व्हेन देवर सेलिब्रेटिंग द एल क्लासिको विन, वी वर सेलिब्रेटिंग द लीग विक्ट्री। तो भाई दिस इज हाउ थिंग्स चेंज, बार्सिलोना विल बी सेलिब्रेटिंग द लीग टाइटल, आई थिंक मोस्टली इट्स डन, इट्स टू अर्ली टू से, ऑब्वियसली 12 गेम्स बचे हैं, बट स्टिल अ ग्रेट लाइक कम बैक फ्रॉम लास्ट। तो भाई मिलते हैं दोबारा, मोस्ट लाइकली रात को लाइव स्ट्रीम करेंगे, कुछ देखते हैं, बातचीत करते हैं।